मैं सनीउर रहमान आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। हर बच्चे को कहानी सुनना अच्छा लगता है, यानी हम जब छोटे थे, हमारा बचपन में हमको हर कोई कहानी सुनाता था, हमको सुनने में भी अच्छा लगता था। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो कोई कहानी नहीं सुनाता। तो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी ये है कि एक गांव में 4 लोग रहते थे। उसमें से एक मुस्लिम था जिसका नाम था अब्दुल रहमान, और 3 हिंदू थे। इन तीनों में से एक का नाम था राहुल, दूसरे का नाम कृष्णा और तीसरे का नाम अनिमेश। अभी हम रिलीजन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये मुस्लिम जो है अब्दुल रहमान, ये माइनॉरिटी कहलाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम अकेला है और ये हिंदू 3 है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उस गांव में मुस्लिम माइनॉरिटी है और हिंदू मेजोरिटी। तो अभी उन लोगों का शादी का उम्र हो गया, तो हर एक ने शादी की। लेकिन फर्क ये है, मुस्लिम ने 4 शादियां की और वो 3 हिंदू ने एक करके शादी की। अभी भी अगर रिलीजन के हिसाब से काउंट किया जाए, अभी भी वो मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाएगा और हिंदू मेजोरिटी, क्योंकि वो 3 लोग एक शादियां करके उन लोगों का टोटल संख्या बन गया 6। अभी ये मुस्लिम फैमिली में संख्या बन गया 5, 4 बीवियां और 1 पति। तो अभी वो लोग फैमिली प्लानिंग करने लगे। 1 साल गुजर गया, उन लोगों के घर में एक करके बच्चा हुआ, हर औरतों से। मतलब ये जो राहुल था उनके घर में 1 बच्चा पैदा हुआ, फिर जो अनिमेश था उसके घर में 1, और जो कृष्णा था उसके घर में 1, और अब्दुल रहमान जो था उसके घर में 4 बच्चे पैदा हुए। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो मुस्लिम था, 1 साल पहले उसको माइनॉरिटी बोला जा रहा था, अभी वो लोग इक्वल है। अभी कोई माइनॉरिटी या मेजोरिटी नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम टोटली इक्वल पॉपुलेशन है अभी उस गांव में। और 1 साल गुजर गया, यानी दूसरे साल। इस साल में देखा जा रहा है कि अनिमेश के घर में 1 बच्चा पैदा हुआ, कृष्णा के घर में 1 बच्चा, राहुल के घर में 1 बच्चा, और यहाँ पर अब्दुल रहमान के घर में फिर से 4 बीवियों से 4 बच्चे पैदा हुए। अभी अगर हम उस गांव के पॉपुलेशन अगर काउंट करते हैं एज पर द रिलीजन, तो देखा जाता है कि सिर्फ 2 सालों में उस एक मुस्लिम के घर में 13 मेंबर बन गए। मतलब 8 बच्चे, 4 बीवियां और 1 पति, 13 मेंबर। अभी हम काउंट करते हैं कि हिंदू के फैमिली में कितना मेंबर बन गए। मिस्टर अनिमेश, मिसेस अनिमेश, कृष्णा, मिसेस कृष्णा, राहुल, मिसेस राहुल, और इन लोगों के 6 बच्चे। इसके मतलब 12 मेंबर बन गए। तो सिर्फ 2 साल में माइनॉरिटी कौन बन गया एज पर द पॉपुलेशन? हिंदू। तो अभी आप अपने आप से पूछें कि उस गांव में अभी इसी तरह अगर ग्रोथ बढ़ते रहे तो 3 साल में कितना होंगे, 4 साल में कितना होंगे, 5 साल में कितना होंगे? मैं बता देता हूँ कितना होता है। 5 साल में अब्दुल रहमान की एक फैमिली में ही हो रहा है 25 मेंबर, और यहाँ पर अनिमेश, कृष्णा और राहुल के घर में कुल मिला के सिर्फ 21 मेंबर हो रहे हैं। तो ये जो कहानी बताया, ये कहानी सिर्फ उस गांव का नहीं है, ये इस भारत में भी हो रहा है कि मुस्लिम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब शरिया लॉ के थ्रू एक फैमिली में 4 शादियां कर रहे हैं, और उस जगह पर हिंदू लोग सिर्फ एक करके शादियां कर रहे हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू लोग भी 4 शादियां करें उन लोगों की तरह। मैं चाहता हूँ कि लॉ एक रहे, एक भारत एक लॉ। अरबों का कल्चर हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर किसी मुस्लिम को अरबों का कल्चर चाहिए तो वो पाकिस्तान जाए, वो सऊदी अरब जाए, भारत को भारत ही रहने दे। क्योंकि मुस्लिम लोग इतने सारे बच्चा पैदा करने के बाद उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता, उस बच्चों को मदरसा में दाखिल करवाना पड़ेगा। अभी आप बताएं, एक मदरसा से सिर्फ कुरान पढ़ के वो लोग कभी नासा में जॉब कर सकता है, नेवी में जॉब कर सकता है, वो कभी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर सकता है? अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी में इन लोगों का कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक्शन ले इसके खिलाफ, क्योंकि मुल्क हमारा है। क्योंकि इस तरह अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहे तो अगले 20 साल के बाद इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्योंकि मैं पर्सनली क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखता, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्योंकि मेरा नजरिए से सुअर जैसा हजारों बच्चा पैदा करके उसको उसामा बिन लादेन बनाने से ज्यादा अच्छा है सिर्फ एक अब्दुल कलाम पैदा करना। 100 अजमल कसब पैदा करने से ज्यादा अच्छा है कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी पैदा कर दो। मैं चाहता हूं कि मुल्क के भलाई के खातिर भारत सरकार ऐसे एक्शन ले कि 2 बच्चे से ज्यादा एक भी बच्चा अगर किसी के पास हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा। एक शादी की जगह अगर दूसरा शादी करे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि भारत में से शरिया लॉ मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो शरिया लॉ का मुखौटा है, ये अरबी कल्चर, अरबी लॉ इस मुल्क से निकाला जाए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन किया जाए। मैं हर भारतवासियों के सामने हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज आवाज उठाए इसके खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन करें। अपने मुल्क का अगर भलाई चाहते हैं, अपने मुल्क को अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, प्लीज आवाज उठाएं। और एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, हजारों के तादाद में सुअर जैसा बच्चा पैदा करके हजारों उसामा बिन लादेन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है सिर्फ एक अब्दुल कलाम बना के दिखा दो। जय हिंद।